Hello friend, how are you? Today we will solve a new question related to some basic concept of chemistry. The question है आपके पास 3A plus B2 and forming A3B2. So we have 180 atoms of A, 100 molecules of B, then we have to find out which statement is correct. तो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है लिमिटिंग रिएजेंट. तो ये रिएक्शन हमें क्या बोल रहा है? ये रिएक्शन बोल रहा है कि 3 मोल ऑफ ए combines with 1 mole of B2 and form 1 mole of A3B2. बट अपन अपने पास जो इंफॉर्मेशन दिया है, गिवन जो डेटा है वो क्या है कि वी हैव 180 एटम्स ऑफ ए गिवन है एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी गिवन है. तो इन दोनों डेटा का यूज़ करके हमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है. तो लिमिट रिएजेंट कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे डील करना पड़ेगा रिएक्शन से. और रिएक्शन हमें बोल रहा है कि 3 मोल है. 3 मोल का मतलब, अब हमें मोलर मास ए और बी का तो पता नहीं, तो हम सीधे इसको पार्टिकल में लेके जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें पार्टिकल्स ही दिया हुआ है. तो 3 मोल ऑफ ए क्या है? एटॉमिक फॉर्म में. तो इसलिए ये हो जाएंगे 3 Na एटम्स. बी है तो एटॉमिक होता, बट B2 है तो मॉलिकुलर फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आपका 1 Na, या सिंपली आप बोल सकते हो Na मॉलिक्यूल्स. और यहाँ पे भी 1 मोल है, तो ये भी क्या आपके पास है? Na मॉलिक्यूल्स. अब सब में Na कॉमन है तो आप कैंसिल कर सकते हैं. तो और भी शॉर्टकट में कितना हो गया? 3 एटम्स ऑफ A, 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 एंड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ A3B2. ये आपका A3B2, ये आपका है स्टैंडर्ड कंडीशन. अब इस स्टैंडर्ड कंडीशन के हेल्प से, इसके हेल्प से आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है. तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको गिवन कितना है. अब आपके पास देखिए 3 एटम. अब यहीं पे कैलकुलेट करते हैं किधर से? ए की साइड से. तो ए क्या बोल रहा है कि अगर मैं 3 एटम होता, 3 एटम्स ऑफ ए कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल, सो 1 एटम विल कंबाइन 1/3 मॉलिक्यूल. बट आपके पास कितने एटम्स दिए हैं? 180 एटम्स दिए हुए हैं. तो कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? B2 के 60 मॉलिक्यूल. ये रिक्वायर्ड है, ये आपको चाहिए, ये रिक्वायर्ड है. बट आपके पास अवेलेबल कितना है बताइए? 100. तो आपके पास ज़्यादा है, चाहिए आपको कम. तो इसका मतलब B2 जो है वो एक्सेस में हो गया क्योंकि ज़्यादा आपके पास है. तो लिमिटिंग कौन सा होगा? लिमिटिंग रिएजेंट आपका होगा कौन सा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा आपका ए. तो ए इज क्या? लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट ए है, तो अपने पास कितने ऑप्शन हो गए? 2. तो 1 और 4 गलत हो गया. अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया. फिर से देखिए, 3 एटम्स ऑफ combined with A combined with 1 molecule of B2, तो 1 atom 1/3 से. तो बट वी हैव 180 एटम्स. तो कितने एटम इसके मॉलिक्यूल्स चाहिए? देखिए 60 मॉलिक्यूल. बट आपको दिया कितना मॉलिक्यूल है? 100. तो जब आपको 100 मॉलिक्यूल दिया है और आपको चाहिए 60 मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब आपके पास B2 ज़्यादा है. B2 ज़्यादा है तो B2 एक्सेस में है. तो पहले फिनिश कौन होगा? A. जो फिनिश होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, तो A आपका लिमिटिंग रिएजेंट है. अब ए ही डिसाइड करेगा कि A3B2 कितना बनेगा. A3B2 पूछ रहे हैं कितना बनेगा, क्या 60 बनेगा या 180 बनेगा, ये डिसाइड करना है. तो देख लीजिए यहाँ पे, फिर से देखिए यहाँ पे कि यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं कि भाई 3 एटम्स. देखिए, अगर आपके पास 3 एटम्स होते, 3 एटम्स केवल होते किसके? ए के, तो कितना मॉलिक्यूल बनता? 1 मॉलिक्यूल बनेगा. बट आपके पास कितने एटम्स हैं बताइए? 180 एटम्स. पूरा रिएक्शन कर रहे हैं क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है. तो कितना चाहिए? ये 180 इंटू 1 बाई क्या? 3. दैट इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 60 मॉलिक्यूल. क्या होंगे? 60 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड. 60 मॉलिक्यूल क्या? फॉर्म. तो आपके पास 60 मॉलिक्यूल आपको मिलने वाले हैं. 60 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फॉर्म्ड होंगे. तो जो आपका ऑप्शन था, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं. यहाँ पे देखिए कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे इनकी? 60 मॉलिक्यूल. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। ओके, फिर से एक बार इसको देखें, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन है। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मोलैरिटी ऑफ 29%, आपको मोलैरिटी चाहिए। क्या दिया हुआ है? परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास कितना दिया है? 29%। और H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसका डेंसिटी भी पता है 1.22 ग्राम पर ml। तो आपको मोलैरिटी चाहिए। देखिए अब इस फार्मूले को इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, बट हमारा है कि आप डायरेक्ट करिए। मोलैरिटी क्या है? परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाई क्या? मोलर मास। परसेंटेज बाय डेंसिटी, परसेंटेज बाय मास कितना है? 29। डेंसिटी कितनी है? 1.22 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको पता ही है H2SO4 का कितना होता है। किसका मोलर मास लेना रहता है? H2SO4 मतलब सोल्यूट का। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो देख लीजिएगा 3.6 के आसपास आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हर साल नीट में एक क्वेश्चन इस पे इस तरह से रहता है, 1-2 साल करके। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं और जो भी सिंपल होते हैं। आप एक बार ज़रूर देखिए इसको। और